हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है सैनिक स्कूल के अंदर जो आपका मैथ का सिलेबस है उसमें एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो मैथ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी मूलभूत इकाई इसमें दी जाती है या दी गई होती है, या किस किस इकाई को आपको निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ गिवन होगी, जो कि है आपका मूलधन। फर्स्ट होता है आपका मूलधन, सेकंड होगा आपका ब्याज दर समय, और लास्ट होता है आपका मिश्र धन। मूलधन कोई भी आपका अमाउंट होगा। मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन, मिश्र धन होगा आपका जो भी आपका मूलधन है प्लस ब्याज, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ब्याज उस अमाउंट पर मिलने वाला अमाउंट होता है जो कि आपका पर डे, मासिक या वार्षिक दिया जाता है। दर, इसको आप बोलते हैं रेट, ये आपका रेट होगा। इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज में, प्रतिशत में। उसके बाद समय, टाइम, ये आपका होगा दिन के अंदर, मंथ एंड ईयर, साल के अंदर। तो ये बाकी चीज़ें आपकी यूज होने वाली है इसमें। फर्स्ट मूलधन, ब्याज दर, समय, मिश्र धन। ठीक है, तो इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको निकालना है कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। निकालिए इसको। तो देखिए, इसमें जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना गिवन है? मूलधन है 1500 रुपये। तो यहाँ से मूलधन दिया गया है 1500। ठीक है, ब्याज की जो दर है वो आपकी गिवन है 5%। उसके बाद समय, समय दिया गया है 8 वर्ष का। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका? मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय, और इस टोटल के बटे होगा आपका 100। ये तो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जो जो वैल्यू इसमें आपको गिवन है उस वैल्यू को प्लेस कीजिए। तो मूलधन दिया गया आपका 1500 इंटू दर गिवन आपकी 5%, मल्टीप्लाई समय आपका 8/100। तो यहाँ आप 2 शून्य से 2 शून्य को सब कट करोगे। ठीक है, 5 और 8 की मल्टीप्लाई 40, 40 और 15 की मल्टीप्लाई, तो 15 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 60। उसके बाद 1 शून्य, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 600 रुपये राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए।
नेक्स्ट सवाल गिवन है, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। एक चीज़ और आपको जो ये दिया जाता है कि हो जाएगा, हो जाती है, तो जो भी चीज़ हो जाती है वो मतलब कि क्या है, आपकी मिश्र धन मान लेना उसको। वो क्या गिवन है, आपका मिश्र धन गिवन है। जो भी चीज़ हो जाती है वो आपकी क्या होगी, मिश्र धन। तो इसमें दिया गया कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। तो जो ये 75 रुपये दिया गया ये क्या आपका साधारण ब्याज है। ब्याज हो गया यहाँ से 75 रुपये। रेट कितनी, 5%। समय 5 वर्ष। कितने धन का, तो वो धन आपको बताना है, मतलब कि मूलधन। मूलधन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन। तो मूलधन गिवन नहीं है, इसको यहाँ हम एम से डिनोट कर लेंगे। मूलधन मल्टीप्लाई दर 5%, समय 5/100, और जो आपका ब्याज दिया गया है वो कितना है, 75 इज इक्वल टू साधारण ब्याज। तो यहाँ से इसको कट कर दो, 5 से 20 पे, 5 से कट करेंगे 4 पे, बचा क्या आपका m/4 इज इक्वल टू 75। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m का मान आ जाएगा आपके पास 75 गुणा 4, तो ये होगा आपका 300। मूलधन m क्या माना था हमने, मूलधन, तो मूलधन का मान कितना होगा, 300 रुपये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, 700 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह बाद दे मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन गिवन है, यहाँ से मूलधन दिया गया कितना, 700। दर गिवन है 6%। उसके बाद समय दिया गया इसमें आपका माह के अंदर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये चीज़ आपकी वार्षिक है तो ये भी क्या होनी चाहिए, वार्षिक। यदि यहाँ माह है तो यहाँ भी क्या होने चाहिए, महीने या माह। तो इस माह को हम साल में बदलेंगे, साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया आपका 6/12 वर्ष। मिश्र धन बताइए, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ से आपको ब्याज, साधारण ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय है आपका 6/12 अपॉन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ से 6 से 12, 2 से 6, 3, तो कितना आ गया, 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, ठीक है। 21 रुपये क्या है अभी आपका साधारण ब्याज। पूछा क्या गया आपसे, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना गिवन है आपका 700 प्लस ब्याज कितना मिला 21, मिश्र धन क्या हो जाएगा 721। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 721, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, किस प्रतिशत दर से 1800 का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपये होगा। ब्याज कितना होगा 200, मूलधन कितना दिया गया 1800, समय 5। तो किस दर से, मतलब क्या बताना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है, दर बतानी है। तो यहाँ से सीधा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज 200 इज इक्वल टू मूलधन कितना है 1800, मूलधन गुणा दर आपको फाइंड करनी है, गुणा समय 5 साल गिवन है, बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, अभी आपके पास आया 200 इज इक्वल टू 18 गुणा 5 गुणा आर। यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको आर की। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगी तो इसके डिवाइड में चली जाएंगी। 200 बटे 18 गुणा 5। अब इनको कट कर दो, 5 से 40 और 2 से काटेंगे तो 20 बटे 9। तो जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 20 बटे 9। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 1200 का साधारण ब्याज 288 होगा यदि ब्याज की दर 8% है। इसमें आपको बताना है समय कि समय क्या होगा, कितने समय में ये 1200 का ब्याज 288 रुपये होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो। तो यहाँ से ब्याज साधारण ब्याज क्या है आपका 288 इज इक्वल टू मूलधन कितना गया 1200, दर 8%, समय टी आपको निकालना है बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, अभी आया आपका 288 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 इंटू टी का मान यहाँ से निकालेंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा 288 बटे 12 गुणा 8। तो अभी इसको कट करो, सोल्व करो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, 12 से 6 पे, 2 से कट किया 3 पे। तो यहाँ से टी का क्या मान आ गया आपका 3 साल। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। कि 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दो। तो साधारण ब्याज आपको निकालना है, मूलधन दिया गया है कितना 500, दर कितनी है 2%, समय 4 साल बटे 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 की 2 की 4 के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौके 40। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा आपका 40 रुपये। ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 1500 रुपये पर साधारण वार्षिक ब्याज की दर किस दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया गया है 120, कितने साल बाद होगा ये 4 साल बाद। मूलधन दिया गया है 1500, पूछा क्या गया यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर बतानी है आपको। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है,
अभी बचा आपके पास 120 इज इक्वल टू 15 गुणा 4 गुणा r। इसका मान निकालेंगे तो ये होगा 120 अपॉन 15 गुणा 4। 4 से कट किया 30 पे, 15 से कट करेंगे तो 2 पे। रेट कितना है आपका 2%। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 650 रुपये का 14/3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो इसमें भी क्या बताना आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आपका अमाउंट 650 गुणा रेट कितना दे रखा है 14/3। तो इसको ऐसे लिख लेंगे इंटू 6, समय कितना है 6, और मल्टीप्लाई होगा ये बटे में 100 से। ठीक है, तो 3 से कट किया 2 पे, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से कट किया 5 पे, 5 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 13। ठीक है, तो अभी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 13 मल्टीप्लाई 14। तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या देगा ये 2। अब इकाई अंक 2 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा 182 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4850 से 6250 हो जाता है, उस धन की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नॉर्मल सा चेंज है इसमें। तो इसमें जो मूलधन है आपका, मूलधन कितना दिया गया है 4850। ठीक है, उसके बाद हो जाता है, अभी बताया था, तो हो जाता है वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी मिश्र धन। मिश्र धन दे रखा है कितना 6250। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस का ब्याज। ठीक है, तो यदि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास ब्याज। इसमें से 6250 में से 4850 घटाओ जो कि आपका ब्याज आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 0 0, 12 में से 8 जाएंगे 4, 5 में से 4 के 1। ठीक है, तो ब्याज कितना आया आपके पास 1400 रुपये। तो अभी इसमें क्या पूछा है आपसे, रेट पूछा है। तो रेट होता है 1400 साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन। मूलधन कितना दिया गया था 4850 गुणा दर गुणा समय बटे हो जाएगा आपका 100। और इसको सोल्व कीजिए 2 पे। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आएगा आपका 1400 इंटू 2 अपॉन में आएगा ये 485 इज इक्वल टू रेट। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो 5 से काट दो इसको, 5 निम 45 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 आठे 40, 0। तो यह आया आपका 280 इंटू 2/97। ये बनेगा 560 बटे 97। अब इसकी आप सोल्व करोगे इसको तो ये सोल्व करने पे आएगा 9 5 जा 45। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 के नज़दीक जाता है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 5.77% सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से
800 रुपये 8/4 वर्ष में 950 हो जाएंगे। तो इसमें भी वही है, मिश्र धन दिया गया है और मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है यहाँ से, मिश्र धन आपका 950, मूलधन 800। तो यहाँ से जो ब्याज होगा, ब्याज कितना हो जाएगा आपका, इसमें से ये घटा देंगे 150 रुपये। ठीक है, अभी फॉर्मूला आता है साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन 800 गुणा दर आपको बतानी है इंटू समय, तो 8/4 अपॉन का 100। ठीक है, इसको कट किया यहाँ से 4 2 पे, तो ये आएगा आपका 150/8 की और 2 की मल्टीप्लाई 16, या फिर 2 से इसको काट देना, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 5 10, 75/8। ठीक है, अभी इसको यहाँ से सोल्व कर लो। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो शायद गलत है, ये ऑप्शन शायद गलत है, बाकी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं सवाल को। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 8/4 वर्ष में 950 हो जाएंगे। तो मिश्र धन हुआ आपका 950, मूलधन 800, तो ब्याज हुआ आपका 150। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, 4 से कट किया 2 पे। ठीक है, इसका ऐसा ही आएगा 75/8%। ठीक है, ये आपका होगा, इसके ऑप्शन गलत हैं। आगे चलो। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक के साथ साथ यदि आपका कोई भी कमेंट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेंड करें, शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, चैनल से कुछ सीखने को मिला, यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ये हमारे चैनल का लोगो है, M Adda 247। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है, किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 रुपये होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 81 होगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना दे रखा है 81, मूलधन हमें बताना है, इंटू दर आपकी 9, समय 3 साल बटे 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 8100 बटे 9 गुणा 3, 9 से कट करेंगे 9 निम 81, 900 300 कट किया 300। ठीक है, तो मूलधन कितना हुआ आपका 300 रुपये। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि समय 5 हो। ठीक है, तो यहाँ से टाइम गिवन है, आपको टाइम दिया गया है 5 साल है। किस धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, तो साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन का 1/5 है। तो यहाँ से मूलधन हम मान लेंगे कितना है, वो माना मूलधन 100, तब उसका जो ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा मूलधन का 1/5, तो मूलधन का 1/5, 5 से कट किया कितना 20, तो जो ब्याज है वो कितना आ गया आपका 20 रुपये। वार्षिक ब्याज की दर रेट बताना अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ से साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन कितना मानना था 100
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 100 से 100 कट किया, 5 से 20 को कट करेंगे 4 पे। तो यहाँ से आपकी जो दर है वो कितनी आ गई, 4%। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर, यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है मतलब क्या होगा, वो उसका मिश्र धन क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो हमने मान लिया कि कितना हो गया वो 200। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 गुनी हो जाती है तो यहाँ से हम मूलधन मानेंगे। मूलधन कितना हुआ, 100। तो अभी जो 2 गुना होगा वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना हुआ, 200। तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया 100। समय कितना गिवन है, 10 वर्ष। तो यहाँ से आपको दर बतानी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 से 100 कट किया, 0 से 0। तो रेट कितना आ गया आपका, 10%। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। समय कितना दिया गया है, टाइम आपके पास 25 साल। 25 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो हम मूलधन मान लेंगे यहाँ से कितना उसका 100। मिश्र धन क्या होगा, 2 गुना 200। तो यहाँ से ब्याज बचा आपके पास मिश्र धन माइनस मूलधन 100 रुपये। रेट आपको बताना है, निकालिए। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो गया 100 इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 100 से 100 कट किया, 25 से 100 को कट करेंगे 4 पे। तो रेट कितना आ गया यहाँ से, 4%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धन ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपये प्रति माह ब्याज की आमदनी हो सके। मतलब कि वह धन, तो वह मूलधन आपको बताना है यहाँ से कि वह मूलधन कितना होगा। ठीक है, जिससे आपकी ब्याज की जो दर है वो 6% है और 120 रुपये प्रति माह। तो इसको माह को यदि हम साल में बदलेंगे तो कितना होगा, 120 रुपये यदि उसे एक माह में मिलते हैं तो एक साल में 12 महीने। ठीक है, एक साल में कितना मिलेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1440 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना मिलता है एक साल में उसे, 1440 रुपये। तो वह मूलधन बताना है अभी आपको। तो ब्याज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1440, मूलधन x रुपये मान लिया, दर 6 और समय कितना होगा, 1 साल, क्योंकि ये जो ब्याज है कितने का है, 1 साल का, बटे 100। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1440 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन का 6। ठीक है, 6 से इसको कट कर देना, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 3 0। ठीक है, तो जो आपका मूलधन है वो कितना आ गया, 24,000 रुपये। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस मूलधन का साधारण ब्याज 25/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा। इसमें भी क्या है कि जो आपकी रेट है वो कितना है, वार्षिक है, और जो ब्याज है वो किस में दिया गया है, प्रतिदिन में। तो दिन में यदि दिया गया तो एक साल में कितने दिन होते हैं आपके, 365। एक दिन का 1 रुपये ब्याज है तो 365 दिन का कितना हो गया, 365 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया यहाँ से, 365 रुपये। रेट दे रखा है, मूलधन बताना है, किस मूलधन का साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर कितनी दी गई है, 25/4 इंटू समय। तो समय कितना है आपका, 365 रुपये एक साल में, तो 1 वर्ष आपका समय हो गया। ठीक है, 25 से कट किया 4 पे। अभी x का जो मान आया वो x का मान कितना आएगा यहाँ से, 365 की 4 × 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 365 की मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 2 26 और 4 3 12 2 14। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 6 चौक 24, 4 चौक 16 2 18, 4 की 4 2 6, 6840 रुपये क्या होगा आपका सही आंसर, 6840। इसको एक बार फिर से चेक करना, 5 चौक 20, 0 2 असील, 6 चौक 24 और 2 26, 4 3 12 2 14। ठीक है, 6 चौक 24 2, 4 चौक 16 2 18 और 4 की 4 5। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये आपका मल्टीप्लाई आता है 5840। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5840। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अगला सवाल है कि 840 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन कितना दिया गया है, 840, रेट है आपका 3%, समय है 5/2, साधारण ब्याज आपको बताना है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे आपका 100। 0 से 0, 5 से कट करेंगे 2 पे। ठीक है, 2 गुणा 2 4, 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8, 4 की 4। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21 गुणा 3 की मल्टीप्लाई 21 दिए 63 रुपये। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। तो कितना धन वापस करेगा वह, मूलधन प्लस का ब्याज। तो क्या निकालना आपको, मिश्र धन कि मूलधन प्लस ब्याज वो पे करेगा। तो आपको क्या बताना, मिश्र धन। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है यहाँ से, 2 लाख, गुणा दर कितनी आपकी 12% गुणा समय 3 और बटे 100। तो इसको कट करो, 2 की और 12 की मल्टीप्लाई 24, 24 की 3 से मल्टीप्लाई ये आएगा 72, 3 0 लास्ट में 72,000। तो टोटल कितना पे करना उसको, 2 लाख प्लस का 72,000, जो कि कितना बनेगा, 2,72,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2,72,000। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 हो
तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कोई भी धन है उसका जो साधारण ब्याज है धन का 1/4 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि वह धन कितना मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, जो उसका ब्याज है, ब्याज कितना होगा 1/4, तो 100 का 1/4। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 25। ब्याज कितना हुआ 25 रुपये। समय कितना गिवन है 5 वर्ष। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 100 से 100 को कट किया, 5 से 25 को कट करेंगे 5 पे, तो यहाँ से रेट आ गया आपका 5%। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा कि उसकी दर क्या होगी 5%। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेंड करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेंड करें। थैंक यू दोस्तों।